हाँ, नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे लाइव आने पे मैं जो है थोड़ा सा हिचक ही महसूस करता हूँ। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हैं किसान आंदोलन को लेके जिनके ऊपर मुझे लगता है कि ना सिर्फ मेरा, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उन बातों को जनता के सामने लेके आए। तो मैं एक बहुत विशेष बात कहना चाहता हूं। इस इतिहास, भारत के इतिहास में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, तो उस इतिहास में सबसे बड़ा ये किसान आंदोलन है। और इस किसान आंदोलन को तोड़ने की बहुत ही खतरनाक साजिशें रची जा रही हैं। और वो साजिशें इस हद तक हैं कि वो देश के हितों को दरकिनार करके तब भी वो रची जा रही हैं। तो सबसे पहले हम जो है सीरियल वाइज उन हरकतों को समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम एक नागरिक के नाते उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, उन साजिशों को विफल करने में क्या योगदान दे सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम साजिशों को समझेंगे। सबसे पहले बोला गया कि किसान पिज्जा खाने वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले हैं, सुख सुविधा लेने वाले हैं। तो एक इस तरह की स्थिति पैदा की गई कि पिज्जा खाना या सुख सुविधाएं लेना किसानों का काम नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। कहा गया कि जो किसान हैं ये किसान नहीं है आंदोलन में, ये तो खालिस्तानी है। मेरे को तो ये बताया गया कि मेरी जो हरियाणा में रिश्तेदारी है, किसी ने खालिस्तान का नाम भी नहीं सुना था। तो सबको जब हमने बताया कि जी खालिस्तानी होता है, लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी साजिश है, हमारा पूरे हरियाणा का पूरा परिवार वहां पे बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। इसी तरह पंजाब में जो है नई जनरेशन जो नाम भी भूल चुकी थी खालिस्तान का, उनको दोबारा याद दिलाया गया कि कोई खालिस्तान भी नाम की कोई चीज होती थी। तो लोगों ने जो है इस खालिस्तान की बात को तुरंत एकदम से रिजेक्ट किया। बल्कि सरकार को महसूस हुआ कि जो है इसके रिपरकशन जो हैं देश की सुरक्षा को खतरे में भी डाल सकते हैं। एक पुराने दबे हुए जो हैं जो दुख था उसको दोबारा उठा सकते हैं। तो एकदम से इसको सरकार ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद SYL का मुद्दा जो है लोगों के सामने उठाया गया। एक ऐसा मुद्दा, मुझे कई बार तो हंसी आती है कि एक ही पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है, और कई बार तो ये हुआ कि पंजाब में भी है। तो उसका कोई समाधान उस द्वारा नहीं दिया गया। और अभी भी जो हुआ, हरियाणा में बीजेपी के नेता SYL के लिए धरने पर बैठे। किसके खिलाफ धरने पे बैठ रही हो भाई? भारत सरकार ने समाधान देना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अपनी सरकार को कहिए ना कि SYL का मुद्दा सुलझाएं। तो कहने का मतलब है कि एक सिर्फ साजिश थी कि हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं विभाजित हो जाएं और ये आंदोलन जो है फेल हो जाए। तो जब ये नहीं चला तो ये मुद्दा भी खत्म हो गया। उसके बाद जो है जो लेटेस्ट साजिश रची गई, जिसको तिरंगा अपमान की उससे बोलते हैं, इन्हीं के जो बता रहे हैं कि जो सब दी ट्रिब्यून में और सब जगह मीडिया रिपोर्ट्स में से पता चलता है कि जो खुद मौजूदा सत्तासीन पार्टी है, इससे जुड़े हुए लोग वहां पे लाल किला पे पहुंचते हैं। एक निशान साहब का जो है झंडा लहराते हैं और उसके बोला गया कि किसानों ने जो है तिरंगे का अपमान किया। अरे भाई, पहले आप जो भी लाल किला पे गए हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, लाल किला के अंदर आर्मी भी है। वहां पे थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो ऊपर तक रिपोर्ट जाती है।
तो कैसे लोग पहुंच गए? सरकार ने अपने ही आदमियों को वहां पे पहुंचाया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। फिर जातिवाद के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई। कुछ ब्राह्मणों की बात रखी गई। मैं तो कहता हूं कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, और जो ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण किसान हैं। तो मैं कहता हूं कि यार कहां से डिफरेंस हुआ? किसान जो है वो भी किसान, हम भी किसान। तो एक किसान से एक और हुआ कि जो है लोगों में जुड़ाव हो रहा है, एकता हो रही है, क्योंकि किसान सभी किसान हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि जो किसानी के ऊपर निर्भर हैं। तो एकता इस सरकार को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने का जो इनका कारण है, जाति पे विभाजित करना, धर्म पे विभाजित करना, क्षेत्रवाद पे विभाजित करना, आखिर सरकार कहां तक गिरेगी? दोस्तों, फिर भी अगर एक छोटी सी बात करें, स्वार्थ की बात करें, अगर कोई सत्ता से बाहर कोई पार्टी है, वो साजिशें रचती हैं तो समझ में आता है। लेकिन खुद एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, फिर भी इतनी भयंकर साजिशों पे उतारू है। किस बात के लिए? छोटी सी बात के किसान कह रहे हैं कि भी जो आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिससे सारी जनता प्रभावित होगी, जिससे जो है व्यापारी भी प्रभावित होगा, छोटे छोटे दुकानदार भी प्रभावित होंगे, भाई इसको वापस ले लो। आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे से कंसल्ट करके इसको दोबारा कानून को ले आओ। बोल रहे हैं कि भाई हमारी जितनी मिनिमम लागत आती है फसल के ऊपर, वही उसके ऊपर कानून बना दो, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। सब इन बातों के लिए साजिश हो रही है। तो लगता है कि सरकार की गिरने की हद एक बहुत नीचे स्तर की चली गई है। अब दोस्तों बात आती है कि इस जो प्रायोजित षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूं? आप क्या कर सकते हैं? खासतौर से हमारे जो साथी किसानी से जुड़े हुए जो है, दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, नांगलोई में रहते हैं, बहादुरगढ़ में रहते हैं, सोनीपत के बॉर्डर पे रहते हैं, वो क्या सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो लोग याद करें, हमारा भी परिवार दिल्ली में रहता है, तो याद करें तो उनकी पिछली पीढ़ी तक वो सभी किसानी से जुड़े हुए हैं। वही किसान परिवार की जो हैं, जो दाने खा के, उनकी पसीने की मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक ये समय है कि उस कर्ज को उतार सकें। तो वो क्या सहयोग दे सकते हैं? सबसे पहले तो इसको जो इस साजिश को विफल करने का है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ओपन किसी भी दिन जब भी समय लगे झंडों के साथ आएं कि हम किसानों का समर्थन करते हैं। लोग जो हैं, जहाँ पे बाहर के गुंडा तत्व आते हैं, तो वहाँ पे आके कहें कि ये हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हैं, ये हमारे आसपास के रहने वाले नहीं हैं। किसी ने कोई हिंसा नहीं फैलानी है इस मामले में। जो है, जो वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं करना है, पुलिस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक झंडे लेके खड़े होना है कि हम किसानों के साथ हैं। हरियाणा के लोग जो हैं कैसे सहयोग कर सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में कोई भी डिवाइड करने की बात हो तो उसके तुरंत मान लेना कि आम जनमानस जो है इकट्ठा है, हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब में, भाईचारा है, हमारी एक संस्कृति है। तो हम उस बहकावे में ना आए। पीछे एक वीडियो चली थी कि किसी किसान नेता ने कहा कि भाई हरियाणा वालों के साथ हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले जाट आंदोलन फेल किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक बच्चे की तरह
थी कि जैसे कोई बुजुर्ग बोल देता ना कि भाई तू निकम्मा यार, तेरे साथ में काम नहीं करूंगा मैं, तो उसको हमने फेल करना है। क्योंकि उस वीडियो को मैं बताऊं कि वो पूरी वीडियो मैंने देखी, तो अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो एहसास होता है कि जैसे एक बुजुर्ग, हमारे दादा ताऊ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बड़ी चालाकी से क्या किया, वीडियो को जो है सिर्फ वो पोर्शन शेयर किया गया जिसमें कहा गया था कि भाई हरियाणा वालों ने तो है पहले भी एक आंदोलन फेल किया है। तो इस सिलेक्टेड वीडियो के बड़े खतरनाक परिणाम होते हैं। और हम क्या सहयोग कर सकते हैं, जहां पे कोई जातिवाद का नारा लगाए तो उसको कहें कि भाई हम सब जो हैं कृषि पर ही निर्भर लोग हैं। सरकारी कर्मचारी कैसे योगदान कर सकते हैं, मैं बताऊं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, खासतौर से जो पक्के कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है, कानून है कि एक कर्मचारी को भी अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। बेशक वो सरकार में है, लेकिन सरकार में होने का मतलब ये नहीं है कि आंख मीच के सरकार की नीतियों का समर्थन करेगा। जिस भाई को इस आंदोलन में भाग लेने पे किसी सरकारी कर्मचारी पे आती है, तो बहुत सारे और भी वकील होंगे, मैं भी एक अपनी सेवाएं जो है 1 रुपया उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा कि जिस इस बात आंदोलन में भाग लेने के कारण जिसके ऊपर कार्रवाई होती है। परिवार से जो है मोटिवेट करें वहां पे लोगों को जाने के लिए। जो लोग नहीं जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को करें। अपने रिश्तेदारियों में जो है फ़ोन करके लोगों को इस बारे में जागृत करें कि सरकार किस हद तक गिर चुकी है, हमें बांटने में किस तरह गिर चुकी है, समाज को विभाजित करने में किस तरह गिर चुकी है। जहां तक मैं अब मैं किसी पार्टी की भी बात ना करूं तो मैं, क्योंकि यहां मौजूद है, सरकार की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर पार्टी का नाम लेते हुए आते हैं कि उस पार्टी से जुड़ा हुआ, हालांकि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो किसी भी पार्टी से मेरा लेना देना आज की तारीख में नहीं है। सभी राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद अपनाते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सत्ता में होते हुए भी सरकार साजिशों का सहारा ले रही है। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि सरकार की इन साजिशों को विफल करना है, किसान आंदोलन को कामयाब करना है। क्योंकि किसान आंदोलन से जो है सिर्फ किसान प्रभावित होने वाला नहीं है, किसान आंदोलन से छोटे छोटे दुकानदार, गांव में जो छोटे छोटे जो बैठे हुए हैं दुकानदार, जो हम उनको बोलते थे कि हम मिट्टी गोली की दुकान है, उनको हम छोटे छोटे ये बोलते छोटी उम्र में, तो वो सब बर्बाद होने की कगार पर हैं। एसेंशियल कमोडिटीज से जो है सब भंडारण की सब लिमिट्स खत्म होने वाली हैं। कोई कितना मर्जी सेव करे फिर उसको ब्लैकमेलिंग करे। तो दोस्तों, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अवेयर रहें, सजग रहें, टीवी की रिपोर्ट से ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। सीधी सी है कि जो आपके लोग जो हैं बॉर्डर पर बैठे हुए उनसे फ़ोन करके यथास्थिति को जान लें, उसके बाद रिएक्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।